हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है कि अवतल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन सूत्र। आज हम अवतल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन सूत्र को ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अवतल गोलीय पृष्ठ क्या होता है। आइए हम इसका चित्र को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए आपको कुछ इस प्रकार से चित्र को बनाना होगा। ठीक है, ये देखिए अवतल भाग लग रहा है इसका, और इस अवतल भाग पर यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं, ये लाइन, और यहाँ पर दोस्तों होता है पोल। ठीक है, और यहाँ पर हम सेंटर को मानते हैं। ठीक है, ये हो गया इस अवतल गोलीय पृष्ठ का पोल, और ये हो गया दोस्तों इस अवतल गोलीय पृष्ठ का सेंटर, ये सेंटर होगा। ठीक है, और हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वस्तु को, और इसी ऑब्जेक्ट का, इसी वस्तु का, यहाँ पर जो वस्तु रखे हैं, ऑब्जेक्ट रखे हैं, इसी का हमें क्या बनाना है, प्रतिबिंब। ठीक है, इसके अंदर अब देखिए यहाँ पर, तो इसका, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, सबसे पहली किरण दोस्तों हम भेजेंगे सेंटर से होते हुए, बिल्कुल ऐसे। हम जानते हैं कि सेंटर से जाने वाली प्रकाश जो है वो कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरी प्रकाश को दोस्तों हम यहाँ से कुछ इस प्रकार से भेजेंगे, ये। ठीक है, सबसे पहले इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरण की आवश्यकता है। पहली किरण हमने कैसे भेजा, इस सेंटर से, जो कुछ इस तरह से निकल गया। ठीक है, और दूसरी किरण को हम कुछ इस तरह से भेज रहे हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये जो प्रकाश की किरण गई है वो यहाँ पर जाकर के इस गोलीय पृष्ठ से जाकर के मिली है। ठीक है, और इस बिंदु पर हम खींचेंगे अभिलंब। ठीक है, इस बिंदु पर क्या खींचेंगे, हम खींचेंगे अभिलंब। अब देखिए दोस्तों, इस बिंदु पर अभिलंब खींचने के लिए आपको सेंटर से खींचना पड़ेगा इस बिंदु पर अभिलंब, मतलब कि लंब। मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि इस गोलीय पृष्ठ पर, इस गोलीय पृष्ठ पर अगर आपको किसी भी बिंदु पर, इस गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अगर आपको लंब खींचना है, तो आप जो है लंब इस सेंटर से खींचिए। मतलब कि किसी गोलीय पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अगर हमें अभिलंब खींचना है, लंब खींचना है, तो हम उसको खींचते हैं दोस्तों सेंटर से। ठीक है, तो इस बिंदु पर हम लंब कहाँ से खींचेंगे, हम खींचेंगे सेंटर से। चलिए खींचते हैं। ये कुछ इस तरह से
चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये प्रकाश किरण गई है, इस बिंदु पे जाके टकराई है। इस बिंदु पर हम क्या खींच दिए, एक लंब खींच दिए। देखो ध्यान से, यहाँ पे लंब है। ठीक है, अब इस बिंदु को हम मान लेते हैं M। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रकाश की किरण जा रही है, ये प्रकाश की किरण का होगा क्या, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है अपवर्तन सूत्र। तो ये जो प्रकाश की किरण गई है दोस्तों, इस प्रकाश का होगा वहाँ पर अपवर्तन। क्या होगा, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, देखो यहाँ पर समझाते हैं। अपवर्तन दोस्तों, अगर दो माध्यम है, मान लो ये पहली माध्यम है और ये क्या है, दूसरी माध्यम। ये जो है दोस्तों, दो माध्यम को अलग करने वाला क्या है, सतह है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये पहली माध्यम जो है ये क्या है, विरल, और ये जो दूसरी माध्यम है ये क्या है, सघन। ठीक है, सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम, ये क्या है, सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण दोस्तों किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सबसे पहले ये प्रकाश की किरण जो आ रही है, ये प्रकाश की किरण इस सतह के जिस बिंदु पर टकराएगी, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो इस आपतन बिंदु पर हम एक क्या खींचते हैं, लंब, इस तरह से। ठीक है, लंब खींच दिए। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, इस प्रकाश की किरण का होता है दोस्तों यहाँ पर अपवर्तन। अपवर्तन किस तरह से होता है वो देखिए, यहाँ पर ये प्रकाश की किरण आती है, विरल माध्यम से किस में जाती है, सघन माध्यम। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो ये प्रकाश की किरण जाना चाहिए इसको कैसा, सीधा। ये प्रकाश की किरण को जाना चाहिए सीधा, लेकिन सीधा नहीं जा करके ये प्रकाश की किरण दोस्तों, ये जो अभिलंब हमने खींचा है, इस अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इस अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, ये जो अभिलंब है आपके पास, ये अभिलंब, इस अभिलंब के तरफ ये प्रकाश की किरण ऐसे नहीं जा करके इस अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है ऐसे। ये प्रकाश की किरण यूं निकलती है। ठीक है, तो बिल्कुल वहाँ पर जैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, देखते हैं किस तरह से लगेगा। अब देखो दोस्तों, ये प्रकाश की किरण देखो ध्यान से, अभी मान लेते हैं कहाँ पर है, हवा में। हवा मतलब कौन सा माध्यम, विरल, विरल माध्यम में। ठीक है, और ये जो है दोस्तों, इसको मान लेते हैं हम कौन सा माध्यम है, सघन। ये सघन माध्यम है। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा माध्यम है, सघन। अभी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। ये देखो, ये प्रकाश की किरण, जब ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये प्रकाश की किरण दोस्तों किधर मुड़ेगी, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब ये प्रकाश की किरण जो है अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो यहाँ भी दोस्तों ये रहा आपका क्या, अभिलंब, ये रहा अभिलंब। ये प्रकाश की किरण को जाना चाहिए कैसा, सीधा, ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं जाएगा प्रकाश की किरण, क्योंकि प्रकाश किरण एक माध्यम से किस में जा रही है, दूसरे माध्यम में। प्रकाश की किरण एक माध्यम से किस में जा रही है, दूसरे माध्यम में जा रही है। तो होगा क्या, ये प्रकाश की किरण का होगा अपवर्तन। अपवर्तन जाना चाहिए सीधे, सीधे नहीं जा करके ये जो है आपके पास अभिलंब, ये रहा अभिलंब। ठीक है, इस अभिलंब की तरफ ये प्रकाश की किरण जो है ये जाना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसे नहीं जा करके अब अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी।
इस तरह से देखो ध्यान से, जाना चाहिए इस प्रकाश की किरण को ऐसे सीधा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है प्रकाश की किरण, इसको हम अच्छा से खींचते हैं, ठीक है। तो देखो जाना चाहिए प्रकाश किरण को कैसा, सीधा, इस तरह से ऐसे। लेकिन ये प्रकाश की किरण ऐसे नहीं जा करके, चूँकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, इसलिए प्रकाश की किरण जो है ऐसे नहीं जा करके ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब, इस अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी ऐसे। ऐसे नहीं जा करके ऐसे मुड़ जाएगी, इस अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से हो रहा है। तो ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी इस तरह से। अच्छा से खींचो इसको, ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रकाश किरण ऐसे गई है इस तरह से, जब ये प्रकाश को दोस्तों हम जो आगे की तरफ जा रही है, जो अपवर्तित प्रकाश किरण अपवर्तित होकर के अभिलंब, इस अभिलंब की तरफ, इस अभिलंब की तरफ मुड़ के गई है ऐसे, उस प्रकाश को जब हम पीछे खींचते हैं तो वो कुछ इस तरह से आएगी। और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट से ये जो दूसरी प्रकाश को हम भेजे थे कुछ इस तरह से, इस प्रकाश को क्या करेगी, जब इसको हम पीछे की तरफ लाएंगे तो इस प्रकाश को क्या करेगी, यहाँ पर काटेगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर रही है, काट रही है। इसका मतलब यहाँ पर देखो, इस ऑब्जेक्ट से हमने कितने किरण भेजा था, इस वस्तु से हमने 2 किरण को भेजा था। एक किरण को भेजा था इस तरह से, देखो ध्यान से, ऐसे। दूसरी किरण को भेजा था ऐसे, ठीक है। जाना चाहिए ऐसा, ऐसा नहीं जा कर के क्या हो गया, प्रकाश किरण का जाना चाहिए ऐसा प्रकाश किरण, ऐसा नहीं जा कर के ये प्रकाश का हो गया अपवर्तन। ये जो है इस अभिलंब की तरफ क्या हो गया, मुड़ गया। ये जो अभिलंब है सेंटर से जा रही है, इस अभिलंब की तरफ क्या हो गई, मुड़ गई इस तरह से। जब इसको हमने पीछे खींचा इस तरह से, तो ये जो हमने प्रकाश किरण, एक और प्रकाश किरण भेजा था, उसको जो है ये प्रकाश किरण पीछे खींचने पर यहाँ पर क्या कर देती है, काट देती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वस्तु है, यहाँ पर देखो ये प्रकाश किरण भेजने के बाद पीछे करने पर, और ये प्रकाश को भेजने के बाद यहाँ पर दोनों प्रकाश क्या हो गई, कट गई। इसका मतलब क्या, जहाँ पर इस वस्तु से निकलने के बाद दोनों प्रकाश की किरण आपस में कट जाए, वहीं पर इस वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। ये ओ है तो ये क्या बनेगा, ओ डैश, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। आप इस चित्र को उतार सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इसको हम हटाते हैं।
अब यहाँ पर देखना आप लोगों को कि एंगल को चेक करना है। यहाँ पर देखो मेरे पास 3 एंगल बन रहा है यहाँ पर, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, इस पहले वाले एंगल को मान लेंगे अल्फ़ा, इसको मान लेंगे बीटा और इसको मान लेंगे हम गामा। गामा मानो या एक काम करो इसको डेल्टा मान लो। ठीक है, मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं कोण में। और यहाँ पर देखो ये कौन सा किरण है, आपतित किरण। चेक करो, ये है आपतित किरण और ये रहा आपका क्या, अभिलंब। ये देखो क्या है, ये अभिलंब। तो ये आपतित किरण और ये है अभिलंब। तो हम जानते हैं कि आपतित किरण और ये अभिलंब दोनों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कहलाएगा, आपतन कोण। ठीक है, जिसको हम किससे दिखाएंगे, आई से। ठीक है, चेक कर लो, आपतित किरण और ये अभिलंब दोनों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों ये जो प्रकाश की किरण गई है इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। ये जो प्रकाश किरण मुड़ के गई है इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। इसको हम कहाँ खींचेंगे, पीछे। जब हम अपवर्तित किरण को पीछे खींचेंगे तो वो भी क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण ही कहलाएगी। तो इस अपवर्तित किरण को हम पीछे खींचते हैं, इस तरह से खींचो। तो देखो ये रहा आपका अपवर्तित किरण और ये रहा आपका क्या, अभिलंब। तो अपवर्तित किरण ये और ये अभिलंब दोनों के बीच बने कोण को, ये कोण कहलाएगा अपवर्तन कोण। किससे दिखाते हैं, आर से। समझ गए। अब हम दोस्तों यहाँ पर अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हो रहा है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम त्रिभुज एम ओ सी में जाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज एम ओ सी में जब दोस्तों हम त्रिभुज एम ओ सी में जाएंगे तो इस त्रिभुज में हमें क्या क्या सब दिखेगा। देखो यहाँ पर इस सभी को भी हम हटा देते हैं। तो ये पूरा त्रिभुज एम ओ सी में, इस त्रिभुज में ये कोण कितना दिखेगा, आई, और ये कोण क्या दिखेगा, अल्फा। तो आपने पढ़ा है, त्रिभुज का एक रूल है कि त्रिभुज के दो अंदर के कोण का योग, मान लो यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है, y है। तो त्रिभुज के दो अंदर के कोणों का योग बराबर होता है बाहर वाले कोण के। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर z है। तो यहाँ पर देखो ये रूल क्या है, x, ये त्रिभुज के अंदर में कौन सा कोण है, x, और कौन है, y है। x प्लस वाई बराबर किसके, z के होगा। मतलब दो अंदर का कोण का जोड़ किसके बराबर, बाहर वाले कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी लगाएंगे। देखो ध्यान से, अगर हम ये त्रिभुज में जाएंगे, एम ओ सी में जाएंगे, तो इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज में कौन सा कोण जो है अंदर का कोण है। ठीक है, देखो चेक करो, ये है दोस्तों अंदर का कोण आई, ये है दोस्तों अंदर का कोण। ठीक है, अल्फा। तो यहाँ पर आई प्लस अल्फा, दो अंदर वाले कोण का जोड़ किसके बराबर, बाहर वाले कोण के बराबर। जस्ट ये रूल लग रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, आई प्लस अल्फा
आई प्लस अल्फ़ा जो है वो बराबर होगा डेल्टा के, इस नियम के अनुसार से। ठीक है, इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ से हम आई का मान निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे आई बराबर, ये देखो डेल्टा जो है वो इधर है, कोई बात नहीं, रहने दो इधर। ये जो अल्फ़ा है तुम्हारा, ये किस में, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा डेल्टा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों समीकरण 1। इसको मानेंगे हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो आ रही थी इस ऑब्जेक्ट को बनाने वाली प्रकाश किरण, ये अपवर्तित किरण, इसको हम फिर से इस तरह से लेते हैं। और यहाँ पर बन रहा है दोस्तों कौन सा कोण, बीटा। ठीक है, इस बार हम जाएंगे दोस्तों त्रिभुज एम ओ डैश सी में। ठीक है, इस बार त्रिभुज जाएंगे हम, त्रिभुज एम ओ डैश सी में, त्रिभुज एम ओ डैश सी में। ठीक है, चले गए। अब एम ओ डैश सी में चेक करो, इसको अभी हम हटा देते हैं, कुछ समय के लिए इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये कोण कितना होता है दोस्तों, आर, अभी हमने तुरंत देखा था आर था। ठीक है, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, आर। तो देखो यहाँ पर इस त्रिभुज में, देखो इस त्रिभुज में दो अंदर वाले कोण का जोड़ किसके बराबर, बाहर वाले कोण के बराबर होगा। मतलब आर प्लस बीटा किसके बराबर, डेल्टा के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे आर प्लस बीटा बराबर डेल्टा, लिख दो इसे डेल्टा। यहाँ देखो बीटा किस में है, प्लस में, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा आर बराबर बीटा माइनस आर, सॉरी, डेल्टा ऐसे रहेगा, बीटा किस में, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। तो ये आ गया मेरे पास आर बराबर डेल्टा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। इसको मान सकते हैं समीकरण 1, इसको मान लो 2। ठीक है, तो यहाँ तक, और हम इस फिगर को कंप्लीट कर देते हैं। इस तरह से था, और ये पूरा कोण जो दोस्तों वो क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कितना है, आई है। ठीक है, हालांकि यहाँ नहीं दिख रहा है, इसको हम ऐसे एरो मार करके हम दिखा देते, इधर आई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक वो है आर। ठीक है, अब ये सब आप जो है नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब लगाएंगे दोस्तों हम स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या बोलता है दोस्तों, ये नियम है दोस्तों कि साइन आई बटे साइन आर बराबर एक अपवर्तनांक के बराबर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, n/1। ठीक है, चलिए साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, n
N21। अब देखो यहाँ पर N21 क्यों लिखे, ठीक है, इसमें भी यहाँ पर लॉजिक है। N21 हम क्यों लिखते हैं, तो देखो ध्यान से, ये जो प्रकाश किरण आ रही है, इस किरण का बात कर रहे हैं, ये जो प्रकाश किरण आ रही है ये किस माध्यम से आ रही है, पहली माध्यम से। और ये जो प्रकाश की किरण जाएगी अपवर्तित किरण में बदलने के लिए, ये जो किरण है आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण में बदलने के लिए ये जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, ये कौन सा माध्यम है, ये है दूसरा माध्यम, यहाँ पे लिखा भी है। तो ये है दूसरा माध्यम और ये है पहला माध्यम। तो प्रकाश की किरण जिसमें चली गई, प्रकाश की किरण जिसमें चली गई, किस में चली गई, दूसरे माध्यम में, तो उसको पहले लिखते हैं। और ये जो प्रकाश की किरण है ये किससे आ रही है, ये आ रही है पहले माध्यम से, तो उसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम में चली गई उसको पहले लिखते हैं, और ये प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आ रही है, 1 से आ रही है, उसको हम बाद में लिखते हैं। और ये n क्या है, n होता है अपवर्तनांक। ये स्नेल का नियम जो है दोस्तों, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर, आपतन कोण कीजिए बटे अपवर्तन कोण कीजिए, दोनों का अनुपात जो है एक अपवर्तनांक के बराबर होता है या नियतांक के बराबर होता है। वो नियतांक दोस्तों एक अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक को हम n से दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 21 क्यों लिखे आपको पता चल गया, ठीक है, यहाँ पे हम बता दिए। तो यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो गया, N21, ठीक है, तो ये आ गया। अब हम इसको जो है आगे हम सॉल्व करते हैं, इसको हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, इस समीकरण हम लिखते हैं यहाँ पर, इसको हम सबको हटा देंगे यहाँ से। यहाँ पर हम इक्वेशन लिखते हैं कि आई बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, आई बराबर प्राप्त हुआ है दोस्तों डेल्टा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे नोट किया। और आर बराबर हमें प्राप्त हुआ है डेल्टा माइनस बीटा, इसको भी हमने नोट कर लिया। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है, 2 है, ठीक है। अब हम इस सभी को यहाँ से हटा देते हैं। हो गया, समझ गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो समझो, यहाँ पर हम कुछ बताने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम रफ में कुछ बताते हैं। देखो पॉइंट का बात है, जब थीटा, थीटा मतलब एंगल जो होता है, ठीक है, जब थीटा, इसको अच्छा से लिखते हैं, जब थीटा बहुत छोटे हो, जब थीटा एंगल बहुत छोटे हो, ठीक है, तो क्या होता है देखो, तो हम साइन थीटा को दोस्तों, जब ये थीटा एंगल जो है थीटा वो बहुत छोटे हो, बहुत सूक्ष्म हो, तो साइन थीटा को हम अप्रोक्स लगभग कितना मानते हैं, थीटा, ठीक है। जब दोस्तों थीटा बहुत छोटे हो तो उस समय दोस्तों साइन थीटा जो है इसको अप्रोक्स कितना मानेंगे, थीटा के बराबर, क्योंकि ये जो थीटा है ये थीटा बहुत क्या है, छोटा है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट लगता है, हम ऐसा मानते हैं कि एंगल जब बहुत छोटा हो तो इस साइन थीटा को हम क्या मान लेते हैं, लगभग अप्रोक्स थीटा के बराबर, ठीक है, समझ गए। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अब लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्नेल के नियम में ऊपर में क्या है, साइन आई, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लिखेंगे जब ये जो आई है
जब आई बहुत छोटे हो तो क्या करेंगे, साइन आई को, या एक काम करते हैं, दोनों के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, जब आई बहुत छोटे हो, इसको हम अच्छा से कर देते हैं, हम यहाँ पर दोनों को लेके चलेंगे, आई और आर को। तो यहाँ पे लिखते, फिर से वापस लिखते हैं, जब आई तथा ये आर चलिए दोस्तों, जब आई तथा आर बहुत छोटे हो, तो जब ये आई और आर बहुत छोटा है तो उस समय हम साइन आई को लगभग अप्रॉक्स, चूँकि आई छोटा है इसलिए साइन आई को हम लगभग क्या मानेंगे, आई, और ये जो है आपके पास साइन आर, इसको लगभग अप्रॉक्स क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे, क्योंकि आर बहुत छोटा है इसलिए साइन आर को हम क्या लिख देंगे, आर। जैसा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा है उसी तरह से यहाँ लगाएंगे। अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं समझना। ये जो है आपके पास यहाँ पर, इसको हम वापस लेते हैं, या नहीं तो इसको समीकरण मान लो, समीकरण 3 मान लो। तो हम चलेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से चलते हैं। तो समीकरण 3 में क्या है, देखो यहाँ पर, तो देखो समझो, ये जो साइन आई है इसको क्या मानेंगे, चूँकि आई बहुत छोटा है तो साइन आई को क्या लिख देंगे हम, साइन आई को क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। इस साइन आई को क्या लिख लेंगे हम, आई, और इस साइन आर को क्या लिख लेंगे, देखो साइन आर को क्या लिख लेंगे, आर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर, यहाँ क्या चल रहा है, N21, ठीक है। इसका भी फार्मूला होता है दोस्तों, ये जो N21 है इसका फार्मूला होता है N2 बटे N1, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर N21 को क्या लिखेंगे, N21 को क्या लिखेंगे, N2 बटे N1, ठीक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे। N1 को I से गुना करेंगे, क्या आएगा, I इंटू N1, फिर बराबर, यहाँ पर इंटू चल रहा है। अच्छा, N2 को R से गुना करेंगे तो यहाँ पर R इंटू क्या आ जाएगा, N2, ठीक है, आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस समीकरण में हम
ये जो आई का मान निकाले हैं, यहाँ देखो आई का मान, ये डेल्टा माइनस अल्फ़ा इसके जगह रख लेंगे, और यहाँ पर जो आर है, आर का मान कितना, डेल्टा माइनस बीटा, इस आर के जगह पर इस मान को रख लेंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको समीकरण 3 माने हैं, इसको मानना पड़ेगा 4। ठीक है, अब हम दोस्तों इस सभी को हटा देंगे यहाँ से, और हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, अब हम चलेंगे समीकरण 4 से। समीकरण 4 में है मेरे पास फॉर्मूला आई इंटू N1 बराबर R इंटू N2। ठीक है, आई का मान देखो, यहाँ पर आई का मान डेल्टा माइनस अल्फ़ा, तो आई के जगह रखेंगे हम डेल्टा माइनस अल्फ़ा कोस्ट, इधर क्या चल रहा है N1 बराबर, आर के जगह रखेंगे दोस्तों, आर के जगह डेल्टा माइनस बीटा, इस आर के जगह रखेंगे डेल्टा माइनस बीटा, इधर है क्या N2, लिख लेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये जो N1 है, N1 से गुना करेंगे हम डेल्टा में, यही N1 से गुना करेंगे हम अल्फ़ा में, यहाँ भी N2 से गुना करेंगे डेल्टा में, N2 से गुना करेंगे हम बीटा में। ठीक है, तो चलो गुना करो, N1 को गुना करो डेल्टा में, तो हो जाएगा डेल्टा इंटू N1। ठीक है, N1 को गुना किया, हो गया डेल्टा इंटू N1, और माइनस यही N1 को गुना करेंगे अल्फ़ा में, तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू N1। ठीक है, फिर बराबर इस तरह से लेंगे हम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, N2 को गुना करेंगे हम किससे, देखो ध्यान से, N2 गुना करेंगे हम डेल्टा से। चलिए कीजिए, आप लोग खुद से कीजिए। ठीक है, तो किस तरह से हो रहा, देखो ध्यान से, N2 को गुना करेंगे हम डेल्टा से, तो हो जाएगा डेल्टा इंटू N2। ठीक है, माइनस N2 को गुना करेंगे बीटा से, हो जाएगा बीटा इंटू N2। ठीक है, समझ गए। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन निकला, जिससे हम फिर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, तो चलो इसको जो है हटाते हैं। मेरे पास ये जो इक्वेशन आया, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। क्या है मेरे पास, डेल्टा इंटू N1 माइनस अल्फ़ा इंटू N1 बराबर डेल्टा इंटू N2 माइनस बीटा इंटू N2। ठीक है, चेक कर लो एक बार, सही लिखे हैं। ठीक है, इसको हम हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो समझना, थोड़ा सा इसको भी हम आगे लेते हैं। इसको जब आगे लेंगे तो क्या होगा, देखो समझो, ये जो डेल्टा N1 है, इसको उठा के उधर भेजो, और ये जो है बीटा इंटू N2 माइनस में है, इसको उठा के इधर भेजो, मतलब इसको उठा करके बराबर के उस साइड ले जाएंगे, और इसको उठा करके इस बराबर के इस साइड लाएंगे, मतलब इस साइड लाएंगे। ठीक है, समझ गए।
तो यहाँ पर क्या होगा समझो, क्या होगा यहाँ पर देखो, चलो करते हैं। तो यहाँ पर बराबर होगा, यहाँ पर क्या चल रहा है डेल्टा N2, इसको जब उठा के ले जाएंगे ये किस में प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से डेल्टा इंटू क्या बोलो N1 हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद देखो ध्यान से समझो, इधर देखो ये क्या है बीटा इंटू N2, बीटा इंटू N2 किस में है माइनस में, उठा के इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो ये आएगा इधर प्लस में, तो बीटा इंटू क्या हो जाएगा N2, इधर क्या चल रहा है माइनस, ये क्या है अल्फ़ा इंटू N1, ठीक है समझ गए। यहाँ पर देखो डेल्टा, यहाँ भी डेल्टा, तो डेल्टा डेल्टा क्या आ जाएगा कॉमन, ले लो कॉमन। जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से डेल्टा डेल्टा, तो डेल्टा कॉमन आ गया, बचेगा क्या यहाँ पर N2 माइनस यहाँ क्या बचेगा N1। डेल्टा निकल गया दोनों जगह से, यहाँ से डेल्टा निकल गया, यहाँ से भी डेल्टा निकल गया, तो यहाँ बचा N2 माइनस, यहाँ भी बचा N1, ठीक है ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बचेगा बीटा इंटू N2 माइनस, यहाँ क्या बचेगा अल्फ़ा इंटू N1, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन निकला, फाइनल इक्वेशन। अब इसी से हम सूत्र को प्रूफ करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए फिर से वापस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ गए। अब हम दोस्तों क्या करेंगे समझना ध्यान से, यहाँ पर हम इसको हम हटाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप समझना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर एंगल दिख रहा होगा अल्फ़ा बीटा और डेल्टा, तो हम क्या करेंगे एंगल निकालेंगे, ये अल्फ़ा बीटा और डेल्टा को, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो देखो एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल जो है एंगल निकालने का फार्मूला होता है, एंगल मतलब कोण, तो कोण बराबर सूत्र होता है दोस्तों चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। कोण बराबर सूत्र क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम कोण जो है कौन सा कोण ज्ञात करेंगे, देख सकते हो तुम यहाँ पे क्या बोल रहा है बीटा सॉरी अल्फ़ा बीटा और गामा। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा निकालते हैं, कोण के जगह अल्फ़ा लिख दिए, यही कोण के जगह हम बीटा लिखेंगे, यही कोण के जगह हम क्या लिखेंगे डेल्टा लिखेंगे, ठीक है समझ गए। तो यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी है कोण, ठीक है। तो कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चाप कहाँ है, चाप का पता लगाना पड़ेगा। तो चाप देखो दोस्तों यहाँ पर ये जो है M, ये जो हमने बिंदु सेलेक्ट किया था M से लेकर के यहाँ तक जो होता है P, M से लेकर के यहाँ तक जो होता है P तक, ये कहलाता है दोस्तों चाप। क्या कहलाता है चाप। तो यहाँ पर चाप के जगह क्या लिखेंगे MP,
लिखो एमपी, ठीक है। फिर बटे त्रिज्या, त्रिज्या कौन होगा, किस कोण को निकाल रहे हैं हम, निकाल रहे हैं अल्फा को। तो अल्फा कहाँ पर बन रहा है, ओ पर बन रहा है। तो ओ से लेकर के अल्फा, देखो त्रिज्या जो है, चाप तो हर हमेशा यही होगा, एमपी ही होगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर त्रिज्या में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। त्रिज्या जो होता है दोस्तों, त्रिज्या, त्रिज्या उसको लेते हैं, मतलब त्रिज्या वहाँ से लेते हैं जहाँ पर वो कोण बन रहा होता है। तो त्रिज्या हम कहाँ से लेंगे, कौन सा कोण का बात कर रहे हैं, अल्फा का। अल्फा कहाँ बन रहा है, ओ पर, देखो ओ पर बन रहा है ये। तो ओ से लेकर के ये जो त्रिज्या है अल्फा के लिए, अल्फा बन रहा है ओ पर। तो अल्फा के लिए ओ से लेकर के कहाँ तक की दूरी, पी तक की दूरी, अल्फा के लिए जहाँ पर ये अल्फा बन रहा है वहाँ से पोल तक की दूरी क्या कहलाएगी, उसकी त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या लो, त्रिज्या क्या हो जाएगा, ओ से कहाँ तक, पी तक की दूरी, ओ पी हो गया। ये हो गया चाप एम पी, ओ पी क्या हो गया, त्रिज्या। अब देखो बीटा, बीटा कहाँ बन रहा है, बीटा बन रहा है दोस्तों ओ डैश पर, ठीक है। तो ऊपर में क्या मांग रहा है, चाप, चाप कौन होगा, चाप यही होगा एम पी, लिखो यहाँ पर एम पी बटे त्रिज्या, त्रिज्या ये बीटा कहाँ बन रहा है, ओ डैश पर, ओ डैश पर बन रहा है बीटा। तो ओ डैश से कहाँ तक की दूरी, पोल तक की दूरी, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी दोस्तों बीटा की त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या बीटा की कहाँ से होगी, ओ डैश से पी तक। तो ओ डैश से पी तक ये बीटा की त्रिज्या हो जाएगी। अब आता है दोस्तों डेल्टा, जो डेल्टा है, डेल्टा के लिए चाप कौन होगा, यही होगा चाप, एम से लेकर के पी तक एम पी, यही चाप होगा डेल्टा एम पी, ठीक है। फिर क्या होगा दोस्तों, बटे, बटे फिर त्रिज्या मांग रहा है, त्रिज्या किसका, त्रिज्या डेल्टा का। तो डेल्टा कहाँ बन रहा है, सी पर। तो सी से पी तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या किसकी, डेल्टा की। तो वहाँ पे लो, तो सी से पी तक की दूरी वो डेल्टा की त्रिज्या कहलाएगी। एक मिनट देखते हैं यहाँ से, तो कट तो नहीं रहा ये डेल्टा वाला, देख लेते हैं। चलिए ये सब समझ गए। अब हम क्या करेंगे, सभी का मान यहाँ पर हम बैठा देंगे, ठीक है। चलिए बैठाते हैं, बस निकल गया फॉर्मूला। सभी का मान अगर इसमें हम पुट कर देंगे, बस निकल जाएगा मेरे पास फॉर्मूला। तो अल्फ़ा, सॉरी यहाँ क्या मांग रहा है, बीटा। तो बीटा कितना है, एम पी बटे ओ डैश पी, ठीक है। तो बीटा की जगह लिखेंगे एम पी बटे ओ डैश पी, चेक कर सकते हैं आप, बीटा की जगह पे ये होगा। फिर इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है एन टू माइनस, यहाँ क्या है अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान कितना है, यहाँ देखो अल्फ़ा एम पी बटे ओ पी। तो अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे हम, एम पी बटे ओ पी। तो लिखो यहाँ पर ओ पी, इधर क्या चल रहा है एन वन बराबर, यहाँ क्या है, इसको सेम लिखना पड़ेगा एन टू माइनस एन वन इंटू, यहाँ क्या है डेल्टा, डेल्टा कितना है एम पी बटे सी पी। तो डेल्टा है दोस्तों, डेल्टा, डेल्टा है एम पी बटे सी पी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो एम पी यहाँ भी एम पी, यहाँ भी एम पी को कॉमन खींच लेंगे। तो खींचो एम पी को कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से एम पी को कॉमन खींच लिए, जब एम पी यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन
बटे में क्या बचेगा, ओ डैश पी। देखो एम पी को हम यहाँ से और यहाँ से कॉमन खींच रहे हैं, मतलब कॉमन ले रहे हैं। एम पी जब निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, तो वही 1 लिखे। नीचे में क्या चलेगा, ओ डैश पी, वही ओ डैश पी लिखे हैं। यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, N2 लिख देंगे, माइनस ये जब एम पी हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से निकल जाएगा एम पी, बचेगा 1। यहाँ से भी एम पी निकलेगा, यहाँ भी क्या बचेगा 1, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, ओ पी। इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है N1, ठीक है, बराबर इधर क्या है, इधर क्या चल रहा है, N2 माइनस N1 इंटू एम पी बटे सी पी। ठीक है, इसको अच्छा से लिखो, सी पी। अब देखो ये एम पी और ये एम पी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, 1 बार में। ठीक है, अब हम इधर वाला सभी को हटाते हैं और इसको हम इधर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर N2 को 1 से गुना करो, कितना आ रहा है, N2 को 1 से गुना करेंगे, N2 नीचे में क्या चल रहा है, ओ डैश पी, फिर माइनस N1 को 1 से गुना करेंगे तो N1 बटे ओ पी बराबर, यहाँ पर कितना है, 1 है, 1। इसको अगर हम टोटल को अगर हम 1 से गुना कर देंगे तो ये टोटल ही आ जाएगा। ये टोटल को अगर हम 1 से गुना करेंगे टोटल आ जाएगा, गुना करो, आ जाएगा मेरे पास N2 माइनस N1 बटे क्या आ जाएगा, नीचे में इसको 1 से गुना करेंगे तो ये ऊपर में चले जाएगा ये, और नीचे में क्या चल रहा है, सी पी, लिख दो सी पी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो अब हम ओ डैश पी कितना है, ओ पी कितना है, सी पी कितना है, सभी के मान को चिन्ह के साथ इसमें क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे और मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा किसका, अवतल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन का। ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या चल रहा है, N2 लिखेंगे, N2 बटे ओ डैश पी, देखो यहाँ पर समझो, ओ डैश कहाँ है, यहाँ पर, अब पी कहाँ है, यहाँ पर। ये ओ डैश क्या है, ओ डैश है दोस्तों प्रतिबिंब। ठीक है, तो पोल से प्रतिबिंब हुआ, ये रहा वस्तु, ये रहा प्रतिबिंब। तो पोल से प्रतिबिंब तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब दूरी। इसको हम किस में मापते हैं, V में। चूँकि हम इस दर्पण से, या दर्पण, या यहाँ पर बोल सकते हैं दर्पण तो नहीं, गोलीय पृष्ठ बोल सकते हैं, तो इस गोलीय पृष्ठ से हम लेफ्ट की तरफ माप रहे हैं। लेफ्ट की तरफ जब भी मापते हैं हम, ठीक है, प्रतिबिंब को या वस्तु को या कोई भी चीज़ को इसमें, ठीक है, तो उसको हम लेते हैं दोस्तों माइनस में, पता होगा आपको। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ओ डैश से पी तक की दूरी क्या हो जाएगा, -v। तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, ओ डैश से पी, ओ डैश से, यहाँ देखो, ओ डैश से कहाँ तक, पी तक। तो ओ डैश से पी तक कितना है, देख लो ध्यान से, ओ डैश से पी तक -v। तो ओ डैश से पी तक को क्या लिखेंगे, -v। ठीक है, फिर माइनस N1 बटे, अब देखो ओ पी देखो, ये रहा O, ये रहा P, ये रहा वस्तु, ये रहा क्या, पोल। ठीक है, तो पोल से वस्तु तक की दूरी क्या कहलाती है, वस्तु दूरी। और इसको हम किस में मापते हैं दोस्तों, U में। ठीक है,
ओ से लेकर के पी तक की दूरी, ये रहा वस्तु, वस्तु से पोल तक की दूरी क्या कहलाती है, वस्तु दूरी, और उसको किस में मापते हैं, यू में। और देखो पोल से हम लेफ्ट की तरफ जब भी मापेंगे तो इसको हम किस में लेंगे, माइनस में। आप पढ़ चुके होंगे 10th क्लास, ठीक है। तो हम इधर लेफ्ट की तरफ मापेंगे तो लेंगे माइनस यू, तो ओ से पी तक, ओ से पी तक क्या हो जाएगा, माइनस यू, तो माइनस यू लिखेंगे इस तरह से। फिर बराबर यहाँ पर इस तरह से कोष्ट लगा देते हैं, क्या बचेगा, n2 माइनस n1 बटे सी से पी तक, सी से पी तक, ये रहा सेंटर और ये रहा पोल, तो पोल से सेंटर तक की दूरी, पोल से सेंटर तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। पोल से सेंटर तक की दूरी या पोल से सेंटर तक को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से दिखाते हैं, ठीक है। और ये आर को भी दोस्तों हम चूँकि लेफ्ट में ध्रुव के इस गोलीय पृष्ठ से हम लेफ्ट की तरफ माप रहे हैं इस आर को, तो इसको भी लेंगे दोस्तों सी से पी तक, सी से पी तक आर होगा, लेकिन इसको भी हम लेफ्ट में ले रहे हैं तो ये भी किस में होगा, माइनस में, ठीक है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखो ये माइनस जो है, ये माइनस इसको नीचे ले, सॉरी ये जो माइनस है नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस n2 बटे वी, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, n1 बटे यू, यहाँ देखो बराबर, ये माइनस जो है नीचे से उठ के कहाँ जाएगा, ऊपर, माइनस क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 बटे क्या, r, ठीक है। ये माइनस नीचे से ऊपर चले गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इधर वाले पार्ट को हटाते हैं और इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, क्या है, माइनस n2 बटे वी, फिर प्लस n1 बटे यू बराबर क्या चल रहा है, माइनस, ठीक है, n2 माइनस n1 बटे r। अब देखो यहाँ पर इन दोनों से हम माइनस को कॉमन लेंगे, इन दोनों से किसको कॉमन लेंगे, माइनस को, ठीक है। देखो किस तरह से लेते हैं, तो इन दोनों से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो होगा क्या, जब इन दोनों से हम माइनस को कॉमन लेंगे तो उस समय जो माइनस में होगा वो हो जाएगा प्लस में, तो ये माइनस में है, किस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में, क्या हो जाएगा, n2 बटे वी, और जो प्लस में है देखो ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, n1 बटे यू बराबर इधर क्या चल रहा है, माइनस n2 माइनस n1 बटे r। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, बचेगा मेरे पास फॉर्मूला n2 बटे वी माइनस n1 बटे यू बराबर n2 माइनस n1 बटे r। तो ये जो फॉर्मूला आया है दोस्तों, यही फॉर्मूला है अवतल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन सूत्र, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।